शेयर हो रहा है ना? जी सर। ओके। जी सर, पढ़ते हैं। इश एफ इश एफ एस इथ एम एन वी जी डी जी इंग एल आर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़ी। अब एक बार यहाँ 4 नंबर पढ़िए तो। जी सर। गे इश गे इश एंग के वी डी पी डी पी एल डी एन डी। वंडरफुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको तो समझ सकती है ना, इसमें तो सब पहचान में आ रहा है ना? हाँ जी सर। इसको पढ़िए तो इस सिंबल में क्या क्या है? जी सर। पहला वाला। जी सर। पी टी जे रे के। वेरी गुड। मोटा वाला। जी सर। बी डी जे गे। बहुत बढ़िया। ये वाला कमल फूल जैसा। जी सर। इफ इथ एस इश। बहुत बढ़िया, वही मोटा वाला। वी दी जी जी। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब आपका प्रैक्टिस करती रहिएगा ना तो ये सब मजबूत हो जाएगा। यहाँ देखिए, पा में भी वाला दिया हुआ है। ठीक है, दोनों है यहाँ पर, पा में भी वाला भी है और अच्छा, वॉवेल जो है ना, कहाँ गया? पा में भी, और यहाँ देखिए दैट पेन इज नॉट मच गुड भी दिया हुआ है। देख रहे हैं ना? जी सर। जी सर। ये इस जगह, यहाँ इस जगह आपको इस सेंटेंस में 16 नंबर के पहले वाला। ठीक, बहुत बढ़िया। ये सब तो समझ चुकी हैं आप, बढ़िया से लिखती भी हैं। आपको बतलाना है आगे वाला चीज को ना अभी। ये हो गया आपको चैप्टर, मैंने वॉवेल, वॉवेल और पोजीशन तो समझ गई। जी सर। वॉवेल पोजीशन समझ गई। ये 4 नंबर पढ़िएगा जरा सा। जी सर। आर्म नंबर 4। हाँ। आर्म आर्मी आर्मर आर्मर आर आरेक हम्म। आरेक आर्क। आर्क। उसके बाद ओ, जी सर। रॉ के ऊपर में जो उधर डॉट जैसा दिख रहा है उसको आप पकड़ रही थी ना? जी सर। प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। आर्क में लिखा हुआ है। जी सर। आरएक आप सही बोली। वो उसको अगर मान लिया जाए डॉट है तो आरएक हो गया, लेकिन वो है नहीं, आर्क है। आ, जी सर। आर्क माने आर्क जो बनता है ना घर द्वार में, जो गोला जैसा बनाया जाता है, जी सर। आर्क। चलिए माने से पर छोड़िए भी, यहाँ यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये है आर्केंजल। जी सर। आर्केंजल आर्केंजल। इसके बाद एरो गुड। एरो हाँ, एरियल। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये प्रैक्टिस ही जरूरी है। अब यहाँ 2 नंबर पढ़िए, नंबर 2। जी सर। दे शुड शिप। अरे 2 नंबर बोल रहे हैं आप, 1 नंबर पढ़ रही हैं। एक मिनट सर। 2 नंबर। आस्क दी कैशियर। हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ। आस्क दी कैशियर हाँ। टू पे हम्म। ऑल दी मनी हम्म।
into the bank at 2 today. तो ये सब एक्सरसाइज जो ऐसा है ना, इसको पढ़ने का आप ऐसे भी समय मिले तो पढ़ लिया कीजिए, इसमें स्पीड बढ़ाइए, जी है सर। ना। इसमें स्पीड बढ़ाने से फायदा क्या होगा ना, कि आपके दिमाग के पटल पर, मस्तिष्क के पटल पर ये आउटलाइन सब जो तो छाया रहेगा उसको पढ़ने का। जैसे ही वो वर्ड बोलिएगा आपके दिमाग में ये आउटलाइन आ जाएगा। आउटलाइन माने जैसे कैसे लिखा जाता है कोई वर्ड, उसको हम लोग आउटलाइन बोलते हैं। जी सर। पढ़ने का प्रैक्टिस अगर रहेगा तो ये सारा आउटलाइन दिमाग के पटल पर उभर आएगा, जी सर। माने विजन में आ जाएगा, सामने नजर आने लगेगा कि अच्छा ये वाला ऐसे लिखा जाता है। जैसे मंडे, मंडे आप ऐसे देखते 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 पढ़ते पढ़ते क्या होगा कि मंडे कभी भी सुनिएगा तो ऐसे आराम से लिखा जाएगा। ऐसे आराम से लिख देंगे सर, ठीक है सोचने ना। का जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से ऑटोमेटिकली हाथ काम करेगा, ऐसे लिखा जाएगा मंडे। वेरी गुड। चलिए 3 नंबर पढ़िए तो। जी सर। Miller and Robbie say they hope to get all the lead ready to catch the ship Adelaide Adelaide गुड। on the 4th to the month of टू द the month ऑफ द मंथ, of वेरी the गुड month वेरी गुड, एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया पढ़ी, बहुत बढ़िया पढ़ी। ये है आर एंड एच, इस चैप्टर में तो दिक्कत नहीं होगी, तो बना लिए हैं आप। जी सर। एक तो पढ़िएगा, ये 4 नंबर पढ़िए तो। जी सर। रश रंग गुड। रड हाँ, हाँ, हाँ। 13 नंबर है ना, है जी देखिए, सर। आपको दिखलाते हैं 13 नंबर में क्या है। यहाँ देखिए, रश, रंग, ये क्या है, रडी, रडी रडी। ये वो vowel दिखाई नहीं दिया सर, हाँ, यहाँ पे देखिए नीचे। ठीक, रेडी उसके बाद रेले रैली। रेली। जी सर। ठीक, और उसके बाद रैली रे रैली के बाद जी सर रे रिवेंज वेरी गुड, उसके बाद रोजी। वेरी गुड। तो आपके पास तो की वाला में ये वाला भी तो दिया हुआ है ना, ये वाला तो है ही है आपके पास, ई वाला भी जी दिया हुआ है। जी तो सर। अ, और इसलिए क्या आपका दोनों पर बढ़िया से पकड़ बन पा रहा है, नहीं तो थोड़ा कठिनाई तो है। ये सब प्रैक्टिस कर ही रहे हैं आप। जी इसमें एक तो पढ़िए तो, एक तो कौन तो पढ़ना ठीक रहेगा। चलिए 2 नंबर पढ़िए तो। जी सर। सर ग्रामेलॉक्स में थोड़ा मतलब दिक्कत हो जाता है। ग्रामलों में दिक्कत होती है। जी सर, मतलब उतना उतना सारा याद नहीं ना हुआ है सर, इसीलिए। हाँ, वो एक दिन में नहीं होता है, रोज रोज कीजिएगा ना, रोज कीजिएगा तो ये याद रहेगा, ये करने योग्य है चीज। रोज जी करना है, तो रोज करने से है कि आपका स्पीड बढ़ेगा। तो जी सर। 2 नंबर सर। 2 नंबर पढ़िए। जी सर। विच ऑफ द टू गुड। डू दे से शुड पुट अप द फोर्थ पिलर। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अब ये यही वाला देखिए, यहाँ पर है लिखा हुआ, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, है ना। जी सर। ये 4 ठो
मिक्स्ड वॉवेल है, दो वॉवेल का मेल है। आई में आ और ई है, जी सर। आऊ में आ और ऊ है, ओई में ओ और ई है, और यू में ई और यू है। इसको याद रखने के लिए यहाँ लिखा है ना, ये देखिए मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। जी सर। डिप्थंग्स, डिप्थंग्स, डिप्थंग क्या कह रहा है, यहाँ ऊपर में लिखा हुआ है, ए डिप्थंग इज ए यूनियन। डिप्थंग में क्या कह रहा है, ए डिप्थंग इज ए यूनियन ऑफ टू वॉवेल साउंड्स इन वन सिलेबल। एक ही सिलेबल के अंदर में, एक ही शब्दांश के अंदर में अगर दो वॉवेल साउंड एक ही साथ आ रहे हों, यूनियन में हो, यूनियन में माने जी मिक्स हो गए हों, आपस में सटे हुए हों, तो उसको डिप्थंग कहते हैं। ठीक है। जी सर। ये प्रोफेसर स्कीट, ये बहुत बड़े लिंग्विस्टिक रहे थे, लिंग्विस्ट थे, भाषा विज्ञान के विद्वान हैं। उनका ये कहा हुआ है, तो वो कहा हुआ है मैंने, उससे समझिए कि डिप्थंग होता क्या है। डिप्थंग मिश्रित वॉवेल है। एक वॉवेल, शुद्ध वॉवेल जो होता है वो 12 है। शॉर्ट हैंड में आपको पता चलता है कि 12 तो शुद्ध वॉवेल है, जो आप लोगों ने पढ़ लिया, जिसमें 6 ठो लॉन्ग है, 6 ठो शॉर्ट है। 6 ठो के लिए जी सर। पा में भी ऑल्गो टू है, और 6 ठो के लिए दैट पेन इज नॉट मच गुड है, नॉट मच। शॉर्ट जी वॉवेल सर। है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। जी सर। उसके बाद यहाँ पर मिला हुआ 4 वॉवेल बहुत प्रचलित है, और भी है, मिश्रित वॉवेल और भी होते हैं, 8 होते हैं। यहाँ 4 से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, इसलिए कि इस सब का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है। जी सर। तो क्या क्या होता है, आई, आऊ, ओई, यू। अब आई और ओई दोनों फर्स्ट प्लेस में लिखाता है, और जी आऊ सर। और यू दोनों थर्ड प्लेस में लिखाता है। जी सेकेंड प्लेस सर। में क्या ठो लिखाता है, तो सर ओ और यू। यू। सेकेंड प्लेस में लिखाता है। क्या बोले सर? सेकेंड प्लेस में ये कौन कौन ठो लिखाता है, आप ध्यान यहाँ नहीं रखिएगा तो ये गड़बड़ी होगी। अरे फर्स्ट प्लेस में 2 ठो होता है, 2 ठो थर्ड प्लेस में होता है, सेकंड प्लेस में क्या ठो बचा। सर सेकेंड प्लेस में कहाँ है सर? सेकेंड प्लेस में यहाँ एक भी नहीं है। हाँ, सेकंड प्लेस में डिप्थंग नहीं लिखा जाता है। जी सर। ठीक, तो सिर्फ फर्स्ट प्लेस में 2 ठो लिखा जाता है, थर्ड प्लेस में 2 ठो लिखा जाता है। जी ठीक सर। है, समझ में आया जी। अब। जी सर। सेकंड प्लेस में क्या ठो लिखा जाता है, सेकेंड प्लेस में एक भी नहीं लिखा जाता, देखिए सर। गुड, एक भी नहीं लिखा जाता। माइंड क्लियर रहना चाहिए कि सेकंड प्लेस में कोई इसको लिखना ही नहीं है। नहीं तो क्या होता है ना, ध्यान नहीं रहा, प्रेस कर रही, सेकंड में होगा या फर्स्ट में होगा, चलो लिख दो सेकंड में। तो उससे बचने के लिए क्या नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखना है। अब जी देखिए, सर। आई का प्रयोग फर्स्ट प्लेस में होता है, और कौन सा फर्स्ट प्लेस में होता है, ओई। ओई। अब जी इसी सर। दोनों का यहाँ उदाहरण देखिए, चारों का उदाहरण मिलेगा। टाई, टाइम, ये दोनों क्या है, कौन प्लेस में है, फर्स्ट प्लेस में सर। गुड। टॉय, टॉयल, ये कौन प्लेस में है, टॉय ये भी फर्स्ट प्लेस में है सर। गुड। टॉयल, काउ, कौन प्लेस में है, थर्ड प्लेस में। थर्ड प्लेस में। काउड, थर्ड प्लेस में सर। ड्यूटी, ये थर्ड प्लेस में है सर। म्यूल, थर्ड प्लेस में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब इससे इसको जहाँ सुविधा हो वहां सटाप भी दिया जाता है, पेन लिफ्टिंग एक तो बचाया जा सकता है। जी सर। जब कोई चीज हम लोग लिखते हैं और कलम बार बार उठा के लिखना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम तो लगता है ना, कलम उठाना फिर कागज पर रखना। जी सर। अगर बिना उठाए काम चले तो उसमें चीज बढ़ेगा ना कि जी सर। घटेगा, बिना कलम उठाए अगर लिख रहे हैं तो इसमें स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा, बड़े। राइट। अब देखिए यहाँ आई और टम, जैसे यहाँ टाइम लिखा हुआ है ना, टाइम को टाइम लिख के, मैंने टी और में एम लिख के, और तब पेन उठा के तब आई का लगाया गया है यहाँ, जी टाइम, सर। ठीक है ना। लेकिन उसी चीज को इधर से बाएं तरफ से लिखे अगर, तो आई के बाद बिना पेन उठाए वहां टेम बन गया। जी सर। तो आई इसका टेन। उदाहरण दे दिया, इस सब उदाहरण की प्रैक्टिस करनी है, इसको
5 बार कॉपी करना है, 10 बार पढ़ना है, 5 बार कॉपी करना है। आइटम जी आइटम आइटम लिखना है। लिखने से इसका अभ्यास बढ़ेगा और दिमाग में बात रहेगी। तो इसका प्रैक्टिस करना है, जितना एग्जाम्पल में दिया रहता है सबकी प्रैक्टिस करना है, राइट? समझ में आ रहा है? जी सर। ओके। हर रूल का जो नंबर दिया रहता है 35 34, रूल नंबर 34, रूल जी नंबर सर। 34 में क्या है उसको समझना है। और एग्जाम्पल क्या है, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल, पांचों एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करनी है। ये जी सर। थ्योरी समझ में एक ही बार आने की चीज है, इसको बार बार नहीं समझने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ हर रूल में जितना एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करना है। 10 बार पढ़ना है, 5 बार लिखना है, 10 बार पढ़ना है, 5 बार लिखना है। समझ में आ रहा है? जी सर। 33 में क्या एग्जाम्पल है? तो 6 और 6 7 8 9 10 11, 6 5 11 और 5 16 ठो है। 16 वर्ड है 33 में। 32 में क्या है? कितना वर्ड है एग्जाम्पल? 1 2 3 4 8 है सर। वेरी गुड, 8 है। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस ऐसे ही करना है। 8 तो ये प्रैक्टिस कर लेने से ना, जब किसी भी रूल का एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर लेती हैं आप, तो वो रूल ऑटोमेटिक आपको करना आ गया। जी ने सर। रूल रूल करना आ गया तो उसका थियोरी याद रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम ही बताता है। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, ध्यान से सुनिएगा। साइकिल चलाना क्या है? साइकिल चलाने का अगर एक विद्वान आदमी, एक इंजीनियर है, वो बतलाएगा कि साइकिल कैसे चलाई जाती है, तो वो ये बतला सकता है कि साइकिल 2 पहिए से चलती है, इसमें स्टैंड पर लगा के खड़ा कर देते हैं तो ये उस वक्त चलती नहीं रहती है, लेकिन जब चलाते हैं तो इसका बैलेंस संभाल के चलाना पड़ता है। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन दोनों चक्कों के बीच में आना चाहिए, ताकि इस पर सवार आदमी जो है उसके शरीर का वजन भी बैलेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ये बैलेंस जो है ग्रेविटेशन का जो बिंदु होता है वो धरती पर डायरेक्ट जाना चाहिए। उल्टा पुल्टा होगा तो साइकिल उलट जाएगी। ये सब जी सर। प्रिंसिपल है, ठीक है? लेकिन जी सर। साइकिल बच्चा भी एक चलाता है तो सब ये सब प्रिंसिपल समझता है क्या? उसको प्रिंसिपल से कोई नहीं। डायरेक्ट करता है? जी सर। तो वही चीज हम बतला रहे हैं यहाँ कि ये प्रिंसिपल में उलझना नहीं है, डायरेक्ट कीजिए। साइकिल चलाइए, साइकिल कैसे चलाया जाता है उसका सिद्धांत और थीसिस नहीं लिखना है, ठीक है? जी सर। 32 जी रूल सर। 32 में 8 ठो है, वो 8 को 10 बार पढ़िए, 8 को 5 बार लिखिए। इसको बोलता है प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, ठीक है? तो थ्योरी तो एक बार समझ में आ गया, बात खत्म है। प्रैक्टिकल लेकिन समझ में आने की चीज से ज्यादा है जरूरी प्रैक्टिस करना, जो जी आप सर। कर रही हैं, जो आप करती भी हैं। तो प्रैक्टिस पर ही इसमें जोर देना है। हम तो एक बार बता दिए, दिमाग में बात आ गई, अब प्रैक्टिस करना आपका काम है। तो जी 32 सर। रूल में 8 ठो है, 33 रूल में जितना भी है 13 ठो है शायद, 34 में 5 ठो है। तो इसी तरह से चलते चलना है। यहाँ देखिए और भी है, समझी ना? तो ये रूल जी। अपनी जगह पर है। यहाँ एक नई चीज बतलाया, ट्राइफन। ट्री ट्री का माने क्या होता है? हिंदी में टी। समास पढ़ी होंगी, हिंदी में समास पढ़ी होंगी। चतुर्भुज कौन समास है? हिमास सर। अ, संधि और समास में क्या अंतर है? जी सर। याद है? हाँ सर। बताइए तो। सर मतलब उसका प्रॉपर याद तो नहीं है परिभाषा, लेकिन बता सकते हैं सर। हाँ बताइए बताइए। सर संधि जैसे दो अक्षर को जोड़ते हैं तो उसके बीच में जो वो जो भी आकार का जो भी लगता है सर, उसको संधि बोलते हैं सर। ठीक। जैसे संधि विच्छेद करते हैं किसी शब्द का, तो जैसे विद्यालय है, विद्या जोड़ आलय, तो गुड। इसमें संधि विच्छेद हुआ सर, इसमें संधि का यूज हुआ, इसको संधि विच्छेद बोलते हैं। और समास
समास किसी शब्द के आगे जो जैसे सर हाँ बोलिए, ठीक बोल रही हैं, बोलिए। सर समास इस शब्द के आगे और पीछे लगता है जिससे कि शब्द का मीनिंग बदल जाता है। ठीक ठीक, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर है कंसेप्शन आपका। देखिए, संधि और समास का मुख्य अंतर इतने ही है कि संधि में दो अक्षरों को जोड़ा जाता है और समास में दो शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक है, जी सर। समझ में आई बात? और जी दो सर। शब्दों को जोड़ के अर्थ में अंतर आ जाता है, ये भी उसके साथ जुड़ा हुआ है समास में। संधि में भी जी यही सर। बात है, दो अक्षरों को जोड़ देने से शब्द का अर्थ बढ़ जाता है, अर्थ में जी वृद्धि हो जाती है। जी सर। जैसे आप बताएं, विद्या जोड़ आलय, विद्या का अलग अर्थ है, आलय का अलग अर्थ है, लेकिन जब दोनों को जोड़ दी तो उसमें वृद्धि क्या हो गई? विद्यालय, स्कूल हो गया वो, है ना? जी सर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए, इसमें यहाँ ये बात उठी थी ट्री फंड से, तो ट्री का माने क्या होता है? तीन, जी ट्रिफन। सर। फोन माने आवाज, ट्री माने तीसरा। ये हिंदी हिंदी में भी ये ट्री का माने तृतीय कहते हैं ना, तृतीय, ट्री है? समझ में आ रहा है, याद आ रहा है? तो ये जी सर। जी जब मिक्स्ड डिप्थंग में जब मिक्स्ड वॉवेल है, ये 12 ठो शुद्ध वॉवेल है, 8 ठो मिक्स्ड वॉवेल है। ये मिक्स्ड वॉवेल का हम लोग 4 ठो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उस चारों में अगर कोई तीसरा साउंड और आ जाए, दो साउंड का तो मेल पहले से है। जी सर। डिप्थंग का माने ही होता है दो साउंड, जी सर। डिप्थंग है। तीसरा साउंड कोई अगर जुट जाए और, तो उसके लिए एक ठो और जरा सा बढ़ा दिए। यहाँ देखिए, डायरी, आई लिख जी के उसमें जरा सा एक टिक जो है सो एक ठो बढ़ा दिए, डायरी, वो अ के लिए, तीसरा जो ट्रिफन आ रहा है उसके लिए है। जी सर। ठीक है, वैसे लॉयल, लॉय के लिए तो डिप्थंग लगा ऑई वाला, और अ जी जो सर। आ रहा है फिर से उसमें, उसके लिए एक ठो और डैश छोटा सा लगा लिया, लाइट वाला, उसको बोला जाता है ट्रिफन। उसको क्या कहा जाता है? ए स्मॉल टिक अटैच्ड टू ए डिप्थंग साइन। किसी जी सर। डिप्थंग साइन में, माने 4 ठो डिप्थंग साइन हम लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, तो उसमें कोई स्मॉल टिक और जोड़ दिए, अटैच कर दिए, तो वो इमीडिएटली जो है सो एक और डिप्थंग के पीछे का साउंड को जोड़ देगा। जी इसको, सर। इस साइंस को क्या कहा जाता है? ट्रिफन्स, बिकॉज दे रिप्रेजेंट 3 वॉवेल इन वन साइन। जी 3 सर। वॉवेल को एक ही साइन में बतला रहा है, इसलिए उसको डिप्थंग नहीं बोल के ट्रिफन बोलेंगे। ठीक है, जी सर। जी सर। ये रूल 35 का इसमें जितना वर्ड्स है, 4 4 8 वर्ड्स है। इस चारों आठों वर्ड्स को पढ़ना है और समझने में तो दिक्कत नहीं होगी, अब समझ में आ गया। जी सर। डायरी, लॉयल, टाउल, एटेन्यूएट, एटेन्यूएट, जी सर। फ्यूअर, एन्यूइटी, राइट, इंजीन्यूअस, न्यूअस, यू और अ का मेल हो गया, ये ट्रिफन सब हो गया। इतना ट्रिफन को प्रैक्टिस करना है। एक और रूल इसी चैप्टर में है, ये लास्ट रूल है इस चैप्टर का, 36। इसमें क्या होता है, ये हम बात बताएं पहले क्या आपको? नहीं सर। नहीं बताया नहीं। तो देखिए, वे जो लिखा जाता है वो तो आपको पता है, वे जी कैसे सर। लिखा जाता है, वे, ये, हे, ये सब तो मालूम है। जी तो सर। वे लिखने में एक हुक और डंडी लगता है ना। जी सर। हुक से शुरू होता है और एक डंडी सीधे ऊपर चली जाती है, जैसे यहाँ लिखा हुआ जी। है। यहाँ देखिए, जी। 37 के लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये वे, जी। ये जी। वे। इतना लिखने में अगर शॉर्ट हैंड में इसको क्या किया जाता है, खाली हुक तो उसका रख लिया जाता है, उसी से वे मान लेता है। कहाँ कहाँ? 4 जगह पर, के, गे, एम, आर, ये 4 अक्षर जो हैं, के, गे, एम, आर, ये अगर इससे शुरू हो और उसके पहले इनिशियल साउंड में वे रहे,
तो उस वे को शॉर्ट करके डायरेक्ट जोड़ दिया था, खाली उसका हुक पोर्शन तो लेके वेक, हुक पोर्शन और के वेक जी ऐसे सर। कर, वैसे ही हुक पोर्शन और गे, तो ये वी जुट गया, वे, वे इग विग, वे एम इन इश, विमिनिश, वियर, वेरी, समझी? ये मैंने पूरा नहीं लिख के उसके पार्टे से काम चला लेना, वे मान लेना उसको। इसके लिए यहाँ 1 2 3 4 5 5 वर्ड दिया है, पांचों की प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जी सर। लेकिन जी ध्यान रखना है, नियम ये है, 37वां नियम ये है, 37th रूल ये है कि डब्लू के पहले अगर एक वॉवेल प्रीसीड करेगा, अगर वे के पहले शुरुआत में वॉवेल से अगर वर्ड शुरू हो, तो ये शॉर्ट वाला काम नहीं किया जा सकता है, जी सर। तब वहां पर एक्सेप्शन हो जाएगा। इसलिए कि उस छोटा हुक में वॉवेल लगाने के लिए 1 2 3 प्लेस है नहीं, जी सर। 3 प्लेस तो यहाँ पूरा वाला में होता है, पहला प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, तो वो जी प्लेस सर। नहीं रहता है, इसलिए यहाँ प्लेस बनाने के लिए पूरा लिखना पड़ेगा, एवेक, एवोक, एवेयर। तो जब जब भी इस 5 वर्ड का प्रैक्टिस कीजिएगा, तो ये तीनों का भी प्रैक्टिस साथ साथ करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ जी सर। रूल नहीं काम करता है, रूल का एक्सेप्शन है। रूल 36 का एक्सेप्शन है, अपवाद है रूल 37, इसलिए जब प्रैक्टिस करेंगे तो दोनों का करेंगे, ठीक है? अब सवाल बताइए, सवाल का समय हो गया, सवाल पूछिए, हम बताते हैं, या इसको पढ़ के सुनाइए। जी सर। सवाल बताइए या पढ़ के सुनाइए, जो करना है करिए। दो नंबर 1 सवाल पढ़िए। नहीं है। जी सर। पाए, गुड, पायल। वेरी गुड, जी सर। पायरेशी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देख देख के नहीं पढ़ रही रे, चोरी नहीं करना। नहीं 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 सर, इससे ये सब चीज का प्रैक्टिस बहुत बार कर लिए न, तो याद हो गया है। अच्छा अच्छा, चलो चलो, फिर पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जी बढ़िया 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 बढ़िया। डाय, हम्म, डायल। हाँ, डाइल, जी सर। गुड। लाइक, नहीं सर, हम्म, डाइक, हम्म, शाय, हम्म, शायर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बॉय, हम्म, बॉइलिंग, हम्म, बॉयलर, हम्म, व्यू, ब्योन, ब्योन, बॉय एंड, बॉयंट, बॉयन। बॉयंट। जी सर, बॉय तो बॉयन। क्लियर है, उसमें अ का साउंड लगा हुआ है, जोड़ा हुआ है ट्रिफन, जी, बॉयंट, वाई वाला, बॉयंट, बॉयंटली, बॉयंटली, टॉयल। टॉइल, जी सर, टॉयल, बना है टॉइल, टॉय, टॉयलर। गुड गुड वेरी गुड। वो, हम्म, वो, बाऊ, बाऊ। आऊ वाला है, थर्ड प्लेस वाला बाऊ, देख रहे ऊपर वाला तो जो है तो फर्स्ट प्लेस में सब लिखा हुआ है, जी सर। 3 नंबर बाऊ। 4 दोनों थर्ड प्लेस में है, फिर 5 नंबर 6 नंबर में मिला हुआ है, ध्यान दीजिए, प्लेसिंग का बहुत महत्व है, ये तो आप समझ गई। जी सर। बाऊ, भाऊ, काउच, आउटलॉ, काउंटी, माउथ,
लाउंज और टावल। टावल, टॉवल। टावल लगता है। ठीक है, पढ़िए 3 नंबर, सब पढ़ दिए हम। जी सर। बाऊ शाऊ, बाऊ शाऊ, काउच, हम्म, याद रखिए, आउट लो। आई नाउ एंजॉय म्यूजिक। जी उसको सर, ध्यान में आउट रखिएगा, लो। दूसरी तरफ निकाल लीजिएगा कौन वॉवेल है। जी सर, आउट लो। काउंटी, गुड गुड, माउथ, वेरी गुड। लॉन्ज, हम्म, टॉयल। वेरी गुड। देखिए 17 नंबर है ना, 17 नंबर है ना, ये है 17 नंबर। यहाँ देखिए ये वाला, इसको एक बार दरदला के पढ़िए तो। 4 नंबर, 4 नंबर से पढ़िए। अच्छा पढ़िए, 1 नंबर से पढ़िए, दरदला के पढ़िए, इसको तो पढ़ने में दिक्कत नहीं है। नहीं सर। पढ़िए। पाई, पाइल, पायरेसी, डाई, डायल, डाइक, शाय, शायर। बॉय, बॉइलिंग, बॉयलर, बियॉन्ड, ब्यूयंट, बॉय एंड, बियॉन्ड। बॉय एंड। जी सर, वो ज्यादा बॉयंट। इंपॉर्टेंट वाला चलेगा, स्पेलिंग इसका वाला चलेगा। क्या बोले सर? ठीक है। जी सर। टॉयलर। टॉयल, टॉयलर, टॉवल। हम्म, प्यू, बाऊ, प्यू, बाऊ 3 नंबर। सॉरी बाऊ, सॉरी। बाऊ, काऊ, बाउ, आउटलॉ। बाउ, काउच, आउटलॉ, काउंटी, माउथ, लाउंज, टॉवल, टाउअल, टॉवल। ट्रिफन है टाउअल। ठीक जी है, सर। उसके बाद जी। बाउ, वाउ, काउच, आउटलॉ, काउंटी, माउथ, लाउंज, टॉवल। गुड प्यू, प्यूनी, ड्यू, एंड्यू, ब्यूटी, गुड गुड। ब्यूरो। ब्यूरो, हम्म ब्यूरो, हम्म ट्यूब, ट्यूबिंग, ड्यूब, ड्यूब। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर। आइडल, आइडलिंग, आइडलर, आईसी, आयरिश, आयरनी, आईवी, आइवोरी। वेरी गुड, वेरी गुड। अब प्रोनाउंसिएशन सब छूटेगा उसमें, पहले इसको पढ़ लीजिएगा तो वहां पढ़ने में सुविधा होगी। पहले इसको पढ़ लिया कीजिए, तब वहां पर जी। प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको स्पेलिंग पर भी कमांड रहेगा, ये वाला वर्ड का ये स्पेलिंग होगा। जी ठीक, सर। ठीक कीजिए। ऑयल, ऑयल्ड, नाव, न्यू, रेनवल, डेनी, डिनेल, वैल्यू, वैल्यूड। हम्म, वायर, वायरी, वोर, वरी, वाक, वाकर, वीक, वीकली, वेक, अवेक, अवेयर। चलिए अब इसको पढ़िए आप, तो आनंद आएगा। नंबर 1 2 छोड़ दीजिए, 3 से पढ़िए। थ्री। 3 बाउ, से पढ़िए। बाउ, वाउ, काउच, आउटलॉ, काउंटी, माउथ, लाउंज, टॉवल। वेरी गुड, वेरी गुड। टाउअल, टाउअल, जी। टाउअल तौलिया को बोलते हैं, टाउअल। स्पेलिंग तो अभी आपको दिखला दिए हम सब। अब नीचे वाला जी। पढ़िए, चलिए बहुत अच्छा पढ़ी हैं आप। एक बार रिपीट जी। मारिए, रिपीट मारिए एक बार। बाउ, वाउ, काउच, आउटलॉ, काउंटी, माउथ, लाउंज, टॉवल। टाउअल, जी सर। टाउअल, टाउअल। टावल। हाँ, ये करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है इसका, टावल का। हम लोग ऐसे बोलते हैं टॉवेल दो, स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ देते हैं। यही तो चीज सुधरता है इसमें, शॉर्ट हैंड सीखने में, कि जी। स्पेलिंग के मुताबिक नहीं पढ़ा जाता है, बल्कि उसका अलग
प्रोनाउंसिएशन होता है उसको सीखने का मौका शॉर्ट हैंड में मिलता है। आपकी अंग्रेजी धीरे धीरे इंप्रूव करेगी इसमें। चलिए, प्रोनाउंसिएशन इंप्रूव करेगा इंग्लिश का। नेक्स्ट 4 नंबर। प्यू, प्यूनी, ट्यू एंड ड्यू। ब्यूटी, ट्यूब। ब्यूटी, जी सर, ब्यूटी। ब्यूरो। ब्यूरो, ट्यूब, गुड, ट्यूबिंग, गुड, ट्यूब। वेरी गुड। ड्यूक, जी सर। ड्यूक। फिर से पढ़ दीजिए 4 नंबर। जी सर। प्यू, प्यूनी, ड्यू एंड ड्यू, ब्यूटी, ब्यूरो, ट्यूब, ट्यूबिंग, ड्यूप, ड्यूक, ड्यूप। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए 5 नंबर पर प्रैक्टिस कीजिए। जी सर। आइडल, आइडलिंग, आइडलर, आई सी, आयरिश, देखिए उसके नीचे डबल साइन दिया हुआ है। आयरिश जी के सर। नीचे मैंने कैपिटल लेटर, आयरिश। मैंने आयरलैंड का आदमी को आयरिश बोलता है। जी सर, आयरिश। जगह का नाम है आयरलैंड। इंग्लैंड के बगल में आयरलैंड है। जी सर। आयरोनिंग, गुड। आईवी, आइवोनिंग, आइवरी। आइवनिंग। जी सर, बहुत आइवनिंग। अच्छा। चलिए चलिए, 2 ठो बच गया, दोनों को प्रैक्टिस करके सुना दीजिए। ऑयल, ऑयल्ड, नाउ, न्यू, रेनेवल, डेनिंग, डिनेल, वैल्यू, वैल्यूड। गुड गुड, वेरी गुड। एक बार रिपीट मारिए, अब पढ़ा गया ना, पढ़िए फिर से। ऑयल, जी ऑयल्ड, सर। नाउ, न्यू, रिन्यू, रिन्यूअल, डिनाई, डिनायल, डिनाइयल, वैल्यू, वैल्यूड। ठीक है, फिर से पढ़िए तो एक बार 6 नंबर। ऑयल, ऑयल्ड, नाउ, न्यू, रेनेवल, डेनिंग, डिनाई, डिनाई। डिनाइल, वैल्यू, वैल्यूड। गुड। चलिए लास्ट बचा है 7 नंबर, इसको भी कर लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए, वायर, वायरी, वायर, वायरी, वोर, वरी, जी वॉक, सर। वॉकर, वीक, वीकली, वेक, एवेक, अवेयर। अब पढ़िए धड़धड़ा के। जी सर। वायर, वायरी, वोर, वरी, वॉक, वॉकर, वीक, वीकली, वेक, अवेक, अवेयर। गुड। अब बताइए, अब इसमें कोई संदेह रहा कि क्लियर हो गया ये सब? ये चैप्टर क्लियर हुआ? अब इसको बनाने में कोई असुविधा होगी? 10 बार पढ़ना है। रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब, ऊपर में क्या लिखा हुआ है? एक्सरसाइज 17, रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। ठीक है, रीड 10 टाइम्स रीडिंग लगाना है, 5 बार कॉपी करना है और 2 बार ट्रांसक्राइब करना है। जी सर। ट्रांसक्राइब माने कि उसको फिर उसके नीचे लिख के और जगह छोड़िएगा, एक लाइन में लिखिएगा आउटलाइन और उसके नीचे लिखिएगा कौन वर्ड है वो। ठीक है, स्पेलिंग के साथ। ठीक है, जी सर। क्लियर है कि कुछ जी सर। पूछना है? अभी भी पूछ लीजिए। फिर वही काम नहीं। यहाँ कर एक्सरसाइज 18 में आपके पास दोनों उदाहरण है, अब तब ग्रामरों की प्रैक्टिस करना है।
तब आपको 19 नंबर और 20 नंबर में वही काम करना है, रीड, कॉपी एंड ट्रांसक्राइब। 10 बार लिखना है, 5 बार कॉपी करना है देख देख के, और तब ट्रांसक्राइब करना है। सबसे पहले 10 बार पढ़ना है, सबसे पहले 10 बार पढ़ना है, फिर कॉपी कितना बार करना है देख देख के? 5 बार, और तब ट्रांसक्राइब करना है। और इसका फोटो कॉपी एक एक ठो करके, रीड का तो फोटो कॉपी नहीं होगा, मैंने फोटो नहीं ले सकिएगा, कॉपी जो कीजिएगा उसमें एक तो फोटो कीजिएगा, ट्रांसक्राइब जब कीजिएगा उसका एक फोटो लीजिएगा, ठीक है? इतना करके आपको भेजना है। कोई शक, नहीं सर। कोई संदेह है, कहीं डाउट है? नहीं सर। तब पढ़ पाइएगा इसको आराम से आप। डू यू फील इट राइट टू कम द बॉय टू गिव द बॉय सो मच मनी? कैन यू कम टू एडिनबरो फॉर द 4th week of May? I have given the check to my nephew। नेफ्यू जिसको हम लोग नेफ्यू बोलते हैं, भतीजा को, तो वो होता है एक्चुअली, उसका प्रोनाउंसिएशन है नेफ्यू, NEPHU रहता है। 19 नंबर देखिए, 19 नंबर में दिखला देते हैं आपको नेफ्यू कहाँ पर है देखिए, यहाँ देखिए नेफ्यू 3 नंबर देखिए, आई हैव गिवन द चेक टू माई नेफ्यू। इसको हम लोग नेफ्यू पढ़ते हैं स्पेलिंग के आधार पर, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन अंग्रेजी में करेक्ट है नेफ्यू, जो यहाँ से नेव्यू। आप सीख जाती हैं। यहाँ नेफ्यू लिखा हुआ है, जी सर। ठीक है? तो ये आप जी कर सर। लेंगे आप, कोई डाउट है? नहीं सर। तो जैसे बताए वैसे कि कर रही हैं आप, तो इसका फायदा आपको मिल रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने सीखा, जी बत्ती सर। दिमाग की जली, जी सर। दिमाग की बत्ती जली। जी सर। वाओ, कैसा लगा? अच्छा लगा सर। अच्छा लगा ना? तो इसकी बेटा जी सर। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा और अच्छा लगेगा। जी सर। और जो बेसिक चीज है सिखाने का ना, वो हम आपको लगभग सिखा दिए। इसकी प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है कि आप कितना आगे बढ़िएगा और जी कितना सर। जल्दी बढ़िएगा। अब बेसिक चीज बता दिए, 10 बार पढ़ना है, 5 बार लिखना है, कॉपी करना है 5 बार, और 2 बार ट्रांसक्राइब करना है। ये हर चैप्टर के साथ करते चलिएगा, तो आपका आराम से चलेगा, ठीक है? और जी तब सर। आप 2 महीने में इस किताब को कंप्लीट कर सकती हैं, 120 लेसन तक। 120 लेसन तक कंप्लीट कर लीजिएगा तो 80 वर्ड्स पर मिनट में लिखने का आपका उपाय हो जाएगा, जी सर। ठीक है? और आप परीक्षा जी के सर। लिए सक्षम हो जाएंगे। लेकिन मेहनत आपको करना होगा। क्या करना होगा मेहनत? शॉर्ट हैंड बहुत सिंपल है, सीखना इसको मुश्किल नहीं है। मुश्किल इसका है कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना। 3 मंत्र है, परसिस्टेंट, कंसिस्टेंट और परसिवरेंस। जी कुछ सर। भी हो जाए, ये प्रैक्टिस नहीं छूटना चाहिए। इतवार हो, सोमवार हो, 40 दिन तक आप मेरे साथ रहिए। 40 दिन में आप शॉर्ट हैंड सीख जाइएगा, जी 40 सर। डेज में। 29 चैप्टर्स है, 40 डेज में 29 चैप्टर्स। पॉसिबल है कि नहीं? जी सर। आप करेंगी? जी सर। अब लिखिए, यस आई कैन एंड आई डू। ये लिखिए आप, इसमें लिख के दिखाइए। यस करेंगे? आई कैन Yes, एंड आई डू। हाँ, आई कैन एंड आई डू। यस आई कैन एंड आई डू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग यहाँ रुकते हैं। कोई सवाल है लास्ट में, कुछ भी तो पूछ लीजिए, एक नहीं। चांस, लास्ट चांस दे रहे हैं। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है सर। आप ऑलरेडी आईए पास हैं, आप फॉर्म भी भरी हैं, फॉर्म भरी है ना? किस चीज का सर? तो उस परीक्षा की तैयारी करने के लिए रिटन परीक्षा आपका बढ़िया मार्क्स से निकलेगा, तभी आपको परीक्षा में बैठने देगा, शॉर्ट हैंड की जी सर। परीक्षा में। और उस समय फिर समय मिलेगा आपको शॉर्ट हैंड अपना ताजा करने में, रिन्यू करने में, रिवाइज करने में, ठीक है? जी इस सर। रफ्तार से पढ़िएगा, 40 दिन में आपकी किताब कंप्लीट। ओके, समझ में आ रही बात? जी सर। ठीक है बेटा, आपने लिखा भी, आपने वादा किया है, आपका वादा है, आप करेंगी। वेरी गुड। बहुत खुशी हुई हमको आज कि आप मेहनत कर रही हैं। हम लोग यहाँ रुकते हैं, और सीखते रहिए, लिखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। जय हिंद।